कुछ समय पहले की बात है कि कंजना अपनी बेटी रिया के साथ शहर के एक छोटे से घर में रहती थी। कंजना के पति एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, जिसकी वजह से कंजना अपनी बेटी रिया के साथ अकेली ही रहती थी। एक दिन रिया, अम्मी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। कंजना कहती है, अरे मेरी बेटी, घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है। अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है और मैंने स्कूल भी जाना है, ऐसे भूखे पेट गई तो फिर कैसे पढ़ाई करूंगी। अच्छा सब्र करो, मैं कुछ करती हूँ। कंजना रसोई में जाती है और वहाँ देखती है कि एक आखिरी ब्रेड का पीस पड़ा होता है। चलो शुक्र है, कुछ तो मिला। अब रिया को ये खिलाकर स्कूल भिजवा देती हूँ। फिर कंजना रिया को वो ब्रेड का पीस खिलाकर स्कूल भेज देती है। रिया जब स्कूल पहुंचती है तो उसकी टीचर उसको बहुत डांटती है। रिया, तुमने आज होमवर्क क्यों नहीं किया? रिया रोते हुए बोली, सॉरी मैडम, वो मेरे पास पेंसिल नहीं थी, इसीलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाई। तुम्हें और कोई बहाना नहीं मिला था काम न करने का? नहीं मैडम, मैं बहाना नहीं कर रही हूँ, मेरे पास सच में पेंसिल नहीं है। तो अपनी माँ को कहो ना कि तुम्हें पेंसिल दिलवाए। मैडम, मेरी मामा के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो मुझे एक पेंसिल दिलवा दे। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब है। यही तो नहीं सिखाई है तुम्हें तुम्हारी माँ ने बात करने की। अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ और तब तक खड़ी रहना जब तक छुट्टी ना हो। आज तुम्हें सजा मिलेगी तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर जब स्कूल की छुट्टी हुई तो रिया रोते हुए घर वापस आई। तुम रो क्यों रही हो मेरी बेटी रिया? किसी ने तुम्हें डांटा है क्या? माँ, आज मेरी टीचर ने मुझे डांटा और पनिशमेंट भी दी। लेकिन क्यों डांटा टीचर ने तुम्हें? तुमने क्या कोई गलती की थी? टीचर ने मुझे इसलिए डांटा कि मेरे पास पेंसिल नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था। उन्होंने कहा है कि अगर कल भी मेरा काम पूरा ना हुआ तो वो मुझे क्लास में नहीं छोड़ेंगी। माँ, आप मुझे एक पेंसिल दिलवा दो ना, ताकि मुझे स्कूल में टीचर की डांट ना सुननी पड़े। अरे मेरी बच्ची, मैं तुझे पेंसिल कहाँ से ला कर दूं? अभी कंजना ये कहती है कि उसके दिमाग में एकदम से ख्याल आता है, सबर, मेरे पास एक पेंसिल थी तो सही, तुम रुको, मैं अभी देखती हूँ। कंजना अपने कमरे में जाती और अपनी अलमारी में पड़ा एक बक्सा निकालती है, जिसमें उसके बचपन की सारी चीजें पड़ी होती हैं। कंजना उसमें पेंसिल ढूंढने लगती है। अरे कहाँ गई वो पेंसिल? यहीं पर तो रखी थी मैंने। हैं, मिल गई। कंजना वो पेंसिल लेकर रिया के पास आती है और उसे पेंसिल देती है। वाह अम्मी, ये पेंसिल तो कितनी खूबसूरत है। ये पेंसिल आपके पास कहाँ से आई? वो क्या बात है ना कि जब मैं छोटी थी ना तो एक दिन स्कूल जा रही थी कि मुझे रास्ते में एक बुढ़िया नजर आई जिसके पैर पर चोट लगी थी और वो दर्द के मारे रो रही थी। मैं उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा, माँ जी, आपको ये चोट कैसे लगी? अरे बेटा, मैं चल रही थी कि पता नहीं कैसे अचानक से मेरा पाँव एक पत्थर पर आया और मैं गिर गई। लेकिन अम्मा, मैं आपके पाँव की पट्टी कर देती हूँ। फिर मैंने उस बुढ़िया की मदद की तो उसने उसके बदले मुझे ये पेंसिल दी और उस बुढ़िया ने ये भी कहा कि ये पेंसिल कोई मामूली पेंसिल नहीं है, बहुत ही खास पेंसिल है। लेकिन मुझे इस पेंसिल को कभी इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। माँ, क्या मैं इस पेंसिल से कुछ ड्रॉ करूँ? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है माँ, तो मैं फिर सबसे पहले एक प्यारा सा फ्रॉक बनाऊंगी। रिया जैसे ही फ्रॉक को पेपर पर बनाती है तो वो फ्रॉक असल में उनके सामने आ जाता है। ये देखकर रिया और कंजना बहुत हैरान होती हैं। अच्छा, अभी मुझे समझ आया कि उस बुढ़िया ने ये क्यों कहा था कि ये एक खास पेंसिल है। उस बुढ़िया के कहने का मतलब था कि ये एक जादुई पेंसिल है। सच में? क्या ये सच में एक जादुई पेंसिल है? फिर तो मैं इससे अपने लिए एक बड़ा इसे घर बनाती हूँ। रिया फौरन से पेपर पर एक खूबसूरत सा घर बनाती है और झट से वो दोनों उसी तरह एक आलीशान घर में पहुंच जाती हैं। अरे वाह माँ, ये तो चमत्कार हो गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। बस फिर रिया अपनी पसंद की हर एक चीज उसी पेंसिल से बनाती और वो
उसके सामने हाजिर हो जाती। इस तरह रिया को वो सारी चीजें मिल गईं जिसके कभी वो ख्वाब देखा करती थी। अब जब भी रिया को कोई चीज चाहिए होती तो वो पेंसिल से उसे बनाती और वो चीज उसके सामने हाजिर हो जाती। इस तरह रिया अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी।